सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अक्षरधाम में स्वामी नारायण का परिचय मिलता है। ऐसा हम भी चाहते हैं कि महावीर भगवान का परिचय अक्षरधाम में सभी समाज के लोगों को मिले। इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? प्रेरणा तो मैं दे ही रहा हूँ। समस्या क्या होती है, स्वामी नारायण आदि के लिए उनके साधु, उनका एक मिशन होता है और वो मिशन के अनुसार साधुओं की एक कमेटी बनती है और उनको कहा जाता है जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो वो साधु वहाँ से नहीं हटेगा। अब यहाँ पर हमारे सामने समस्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कर भी सकता हूँ और हो भी सकता है। समस्या होती है कि जैसे ही चतुर्मास हुआ तैसे ही विहार करना अनिवार्य है। और जब जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं कहीं बनी हुई नहीं है कि एकदम ला करके रख दो, वो तो कल्पना करना पड़ती है और रेगुलर वहाँ रुके बिना ये काम हो नहीं सकता। और दिगंबर चर्या के अनुसार ये संभव नहीं होता, इसलिए ऐसे अच्छे कार्य नहीं हो पाते। और या फिर श्रावक कुछ ऐसे समर्पित हों जिनका शौक हो और वो इसको समर्पित होकर, यही सभी जगह देख लीजिए कोई ना कोई साधु वहाँ पर बैठा हुआ है, तभी काम चल रहा है। समाज में इतनी दम नहीं है, समाज अर्थ प्रधान ही समाज है, वो कोई समय देते नहीं हैं। तो अब ये इतनी सारी समस्याएं हैं, जितना मेरे से बनता है, मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक मन और एक वचन, वो मैं सदा समाज को देता रहता हूँ। और समाज के पास दो शक्तियां हैं, तन और धन। ये चारों जब तक मिली रहेंगी कुछ भी हो सकता है। अब कभी तन और धन मिलता है, मन वचन नहीं मिल पाता। तो प्रयास तो है कि अच्छी चीज़ बने। आप देखना जहाँ भी अच्छी चीज़ बनी वहाँ कोई ना कोई साधु कई वर्षों तक रेगुलर बैठना पड़ता है, बैठ करके तब फिर कल्पना बनती है। क्योंकि कोई वो जो अक्षरधाम बना 2-4 हजार करोड़ का है, कोई 100 करोड़ का नहीं, 2-4 हजार करोड़ में बना होगा। 2-4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ता है तब, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ों में पैसा बहुत खर्च होता है। अब 2-4 हजार रुपया खर्च, 2-4 हजार रुपया नहीं, 2-4 हजार करोड़ के लिए तो बैठना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 हजार करोड़ भी कोई बात, बस वही है कि बैठना पड़ेगा। अपने साधु पद की जो मर्यादा है, मेरा तो भाव यही है, मैं उतना ही कर सकता हूँ जिससे मेरी साधुता सलामत रहे, मेरी सामायिक सलामत रहे। इसके ये जब तक हमारी चर्या सही चल रही है, उसके बाद जो साइड में समय बचता है उतना कर लेता हूँ, क्योंकि मूल को नहीं खो सकता, ब्याज मिले या न मिले। कर रहा हूँ प्रयास, भावना होना चाहिए, अच्छी भावना। नमोस्तु गुरुदेव। किसी का उपकार हम शांति धारा करके उसका उपकार चुका देते हैं, किंतु आपका उपकार कैसे चुकाएं? मैंने जिसके लिए तुम पर उपकार किया वह तुम हो जाओ, यही हमारा उपकार है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने कि गुरुओं का, बड़े लोगों का उपकार क्या है, कैसे चुकाए, तो उन्होंने जिस भावना से तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, अपने आप को तद्रूप बना लेना ही सबसे बड़ा उपकार कहलाता है। तो आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, हमारा सारा उपकार चुक जाएगा।
नमोस्तु गुरुदेव। सामने कोई गलत काम होने पर हम उस गलत कार्य में बोलते नहीं हैं, तो इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? इस एक ये अभिमन्यु को भी निकाला है। हाँ, ये तो सरकार में सब में पहुंच गए थे, लेकिन आज ये भी परमार्थ के क्षेत्र में आ रहे हैं। और जो आप लोगों ने, ऐसे लोगों के लिए हम यही देते हैं कि जो आपने किया कि आपको जिसका नॉलेज था पुलिस विभाग में भी भेज रहे हैं। एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आहार दिया तो हम सबसे थोड़ा इशारा कर रहे थे, भाई रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, गुटखा तम्बाकू तो नहीं खाते हो, पर वो आए तो उनको हमने कुछ नहीं कहा। तो मजिस्ट्रेट को बड़ा बुरा लगा कि यहाँ भी पक्षपात चलता है, मतलब सबसे तो पूछा जा रहा और मेरे से कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी शायद हम मजिस्ट्रेट है ना, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, तो शायद संकोच बस महाराज ने नहीं कहा। उन्हें आहार तो दे दिया। आहार के बाद आए, बोले महाराज जी मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने अन्याय में नहीं देख सकता, आपने सबसे कुछ ना कुछ त्याग कराया, मेरे से क्यों नहीं कराया? क्या आप डरते थे या संकोच था? तो मैंने कहा भाई आप बताओ क्या बात है। बोले बताओ महाराज, मुझे बहुत विकल्प है आपके दरबार में, और ऐसा पक्षपात क्यों? चाहे साधारण जाए चाहे मजिस्ट्रेट जाए, नियम तो सबको। मैंने कि तुम्हारे लायक में नियम सोच नहीं पा रहा था, तुम्हें क्या नियम दिया जाए? तो महाराज अब सोच लिया? मैंने कि सोच लिया। तुम एक नियम लो आज आहार दान के उपलक्ष्य में कि तुम जिस पद पर बैठे हो ऐसा कम से कम एक मजिस्ट्रेट बना करके रिटायर्ड हो गए। वो स्तब्ध रह गए कि ये भी कोई साधु नियम देंगे। वो तो सोच रहे थे कुछ देंगे नियम। बोले महाराज जी ये कैसे? तो मैंने कहा अब नियम है ना, नियम है। उन्होंने संकल्प किया, रिटायर्ड होने के बाद 2 मजिस्ट्रेट बना करके, और वो रिटायर्ड हुए। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पुलिस विभाग में रहे हैं, तो अब मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों को आप जैसे पुलिस विभाग में भी संस्थान के बच्चे पहुंचे और वो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद कहें मैं संस्थान का हूं। तो बहुत अच्छा आप ट्रेनिंग देने का भाव कर रहे हैं। आपको अपने जो हुनर है उसका उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार की स्थिति। दूसरा क्या था? एक नीति ये है कि साक्षी भाव बनो। हमारे यहाँ नीतियाँ 3 होती हैं। सबसे पहली नीति है कर्तृत्व की। तुम जो कर रहे हो अच्छी तरह करो, सावधानी से करो। जब नहीं कर सकते हो तो दूसरे को उस कार्य से रोको। हमारे यहाँ ये भी तो कहा है, अपृष्टे रवि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जहाँ दोष दिख रहे हों वहाँ बिना बोले भी बोलना चाहिए, ये भी कहा है। लेकिन ये दशा उस समय कही गई है जिस समय तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, बल्कि तुम उसको तो रोक नहीं पाओगे, वो भी तुम्हें हानि पहुंचा देगा। तो उस समय कहा विपरीत वृत्त्यो माध्यस्थ भावम। अब वो सुधार ही नहीं सकते हम उसको, ऐसी दशा में माध्यस्थ भाव कहा है। यदि सुधारने की दशा है तो हमें सुधारना चाहिए, आगम से सहमति है। वो अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म ग्रंथ में यही कहा जाता है तुम क्यों सुधारने में लगे हो, सुधरने में लग जाओ। तो ऐसी बात नहीं। आप लोगों जैसे लोगों के लिए यदि गलतियों को सुधारने का मौका न मिले, गुरु को यदि ये मौका न मिले, तो शिष्य तो कभी सुधरेगा ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सिमंदर स्वामी 24 तीर्थंकरों के क्रम में नहीं आते हैं, तो सिमंदर स्वामी मूल नायक भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप मर जाने के बाद दूसरा बाप नहीं बनाया जाता। राजा मर जाने पर दूसरे देश के राजा को राजा स्वीकार नहीं किया जाता। नीति है, विद्वान तीर्थंकर परम पूजनीय है, वंदनीय है, अरहंत है, लेकिन वो किसी देश के राजा नहीं बन सकते। वो विदेश क्षेत्र के राजा हैं। यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं में मूल नायक बनाने को कहा है।
आगम में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, जिस काल में जो तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर ही मूल नायक बनते। विद्यमान 20 तीर्थंकर नहीं विराजमान करना चाहिए, सो बात नहीं। मैंने खुद विद्यमान 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा कराई है अशोकनगर में, त्रिकाल 24 में, ऊपर ललितपुर में भी कराई है, तो कोई बाधा नहीं है, बूझ नहीं बन। लेकिन मूल गद्दी पर तो भारत जो यहाँ के वर्तमान तीर्थंकर हैं वही बैठना चाहिए, सम्मत वही है, विद्यमान है वो, लेकिन यहाँ नहीं है, वो वहाँ विद्यमान है। उन विद्वान तीर्थंकरों से हमारा क्या उपकार हुआ? भली यहाँ से अतीत में चले गए, राजा भली चला गया लेकिन राजगद्दी छोड़ गया, बाप मली भर गया लेकिन तुम्हें जन्म दे के मरा है। इसी प्रकार वो तीर्थंकर भली चले गए, हमें जिनवाणी दे के गए, उपकार करके। हम सिमंदर भगवान की जिनवाणी से उपकृत हैं कि महावीर स्वामी की? महावीर स्वामी की वाणी है, वो हमारे उपकारी हैं। चले गए तो क्या हुआ? उपकार तो हमारे महावीर स्वामी ने किया है, सिमंदर भगवान से हमारा क्या उपकार हुआ? भाई आराध्य देव हैं हमारे, इष्ट देव नहीं है। इष्ट देव वो होते हैं, इष्ट और आराध्य की संबंध में हमेशा बोलते हैं, जिनसे हमारे ऊपर उपकार होता है वो इष्ट देव हैं, और जो वंदनीय है, उपकार नहीं किया लेकिन वंदनीय है, वो आराध्य देव कहलाते हैं। तो सिमंदर स्वामी हमारे आराध्य देव हैं, इष्ट देव, और मूल नायक गद्दी पर बैठने लायक जो हैं वो तो सिमंदर भगवान आ गए, बैठना थे मूल नायक पर सूर्य कीर्ति कांजी बब्बा को बैठना था, वो तो विरोध होकर के उन्होंने सिमंदर भगवान को ले लिया। दूसरी बात, आज तक की परंपरा में किसी भी मंदिर में सिमंदर भगवान के मूल नायक नहीं। क्या कांजी के पहले कभी दुनिया में किसी मंदिर में सिमंदर भगवान का मंदिर था ना? मैंने सारे भारत को इतिहास खोला, किसी के पास कहीं कांजी के पहले का कोई मंदिर सिमंदर भगवान का हो तो बताएं, कहीं मूल नायक में सिमंदर भगवान बैठे हो तो बताएं, कहीं आगम में सिमंदर भगवान की प्रतिष्ठा लिखी हो तो बताएं, किसी मंदिर के उपदेश में मिला हो तो बताएं। आज तक तो कोई नहीं लाया। ये नई परंपरा जो है ये चलना ठीक नहीं है, अनैतिक है, नीति विरुद्ध है, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य और पाप को अपने बैंक में जमा करते हुए पाप को घटा सकते हैं या नहीं? ऐसे में क्या पाप को भोगना पड़ेगा? किसी कलम में यदि आप इनकम दिखा दें किसी साल, और दूसरी साल यदि आप उसमें घाटा दिखा दें, तो वो उस साल का घाटा ही माना जाएगा, उस साल की प्रॉफिट मानी जाएगी, दोनों मिलाकर के बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। पुण्य जो आपने कमाया है वो पुण्य क्रिया से कमाया, पुण्य भाव से कमाया, फिर आपने जो उसी पुण्य के फल से आपने पाप कमाया, पाप क्रिया से कमाया, तो पाप का खाता अलग है, पुण्य का खाता अलग है, दोनों का बैलेंस नहीं मिल सकता। पाप का जब उदय आएगा वो फल अपने पाप रूप देगा, पुण्य का उदय आएगा जब पुण्य रूप फल देगा। दोनों क्रियाओं के परिणाम अलग अलग थे। उस समय आपकी विशुद्धि अलग थी, उस समय आपका सब कुछ अलग था, और पाप के समय में सब कुछ अलग था, द्रव्य छेद काल भाव सब अलग थे। तो दोनों प्रक्रियाओं का एक समय में उदय नहीं आता। जिस सजाति का पाप प्रकृति का उदय है उस सजाति की पुण्य प्रकृति का उदय नहीं आता। जैसे असाता का उदय है तो साता का नहीं आएगा, साता का है तो असाता का नहीं आएगा, भिन्न समय होगा, दोनों का बैलेंस नहीं मिलेगा ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर का माली श्री जी के अभिषेक का जल भर सकता है या नहीं? अभिषेक के पानी भरने का वो अधिकारी नहीं है, और यदि ऐसे समाज कहलाती है तो समाज का दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा अशुभ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह जो निर्माल को खिलाने वाला दिखाने वाला जीव है वह अभिषेक आदि का बर्तन आदि मांजना अलग चीज़ है, उसके भरे हुए जल से अभिषेक नहीं किया जा सकता। करते हैं तो दोष है, दुर्भाग्य है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म पुद्गल होने पर उसमें जीव चैतन्य नहीं है, तो फिर जीव के द्वारा कषाय कैसे बंध जाती है? कषाय भी तो जीव का स्वभाव नहीं है। जब व्यक्ति ने जो परिणाम
निमित्त से होते हैं, वे परिणाम निमित्त को मानते भी। कसाय जब भी होगा औदयिक भाव है। औदयिक का अर्थ है कोई ना कोई निमित्त होगा। पर निमित्त से जितने भी कार्य होंगे वे पर निमित्त का ही कार्य करेंगे। यानी कसाय हमें पर निमित्त को लेकर हुई है तो वह कसाय पर को ही ग्रहण करेगी, स्वयं को ग्रहण नहीं करेगी। वे नियम से बंध मूलक होते हैं। इसे राग द्वेष आदि भाव हमारे स्वभाव न होने से, पर के आलम्बन से आत्मा आद्रीभूत हुए। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका में आद्री शब्द का प्रयोग किया कि वो गीली हुई है आत्मा, स्निग्ध हुई है आत्मा पर के निमित्त मिलने से, निमित्त पाने से। तो जब आद्रीभूत हुई है तो वह नियम से पुद्गल रूपी कर्म रूपी रज को चिपकाती है। जैसे अपने शरीर में यदि तेल लग जाए तो धूल चढ़ेगी तो धूल चिपक जाएगी, ऐसे ही कर्मों की अवस्था है। राग द्वेष रूपी तेल होने से, स्निग्ध होने से कर्म रूपी रज चिपक जाती है, ये व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में मंदिर के बेसमेंट में शादी व पार्टियां होती हैं और मंदिर के वेदी में स्वर्ण कार्य होने पर मंदिरों में धूप खेना बंद हो गया है। क्या यह उचित है? पहले मंदिरों में स्टोरियां नहीं होती थी, एक ही स्टोरी के मंदिर बनते थे, पाषाण के होते थे। अब तो तुम आप नीचे मंदिर की बात कर रहे हो। शहरों में ऊपर के फ्लैट में भगवान बैठे हैं, नीचे के फ्लैट में जो सब कुछ गृहस्थी है। अब बाजू में भगवान फ्लैट में बैठे हैं और बाजू में ही लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। तो आज की समस्या ऐसी हो गई है। फिर भी जितनी मर्यादा बनती है मर्यादा करना चाहिए। धूपड़े की जहाँ तक बात है तो यदि स्वर्ण आदि का कार्य बाधित होता है तो धूपड़े आदि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि धूपड़े आदि कभी कभी जलाए जाते हैं। स्वर्ण कार्य 24 घंटे भगवान के प्रभा को, वैभव को प्रदर्शित करते हैं। तो वहाँ धूप या अखंड ज्योति नहीं जलाना। जहाँ स्वर्ण आदि कार्य किया गया हो वहाँ धूप और उसका निषेध नहीं करना, बाहर आके जला दीजिए या थोड़ा सा जला करके धूपड़ों को बाहर निकाल दीजिए। स्वर्ण कार्य का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन श्रावकों को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? एक सामान्य श्रावक के जो नियम हैं वही नियम है, अलग से कोई विशेषता नहीं होती। बस एक सामान्य जैन श्रावक की विशेषताएं हैं। यदवा तदवा नहीं खाना पीना, यदवा तदवा नहीं वेशभूषा पहनना, नपरे में मर्यादा रखना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष नहीं खाना, वेशन नहीं खाना। एक जैन सामान्य श्रावक की जो चर्या है उस चर्या का पालन करना चाहिए। सुधा समाधा